जो बजट होने वाला है, सैटरडे के दिन बजट है। फर्स्ट टाइम ऑन द हिस्ट्री कि सैटरडे के दिन बजट है और मार्केट जो है वो कंप्लीटली ओपन है। प्री मार्केट्स वैसे ही होगा, पोस्ट मार्केट वैसे का वैसा ही होगा। सेम जैसे रेगुलर डेज में होता है वैसा ही मार्केट्स होने वाला है। बट कल बजट डे में क्या मार्केट हो सकता है, किस टाइप के मार्केट डायरेक्शनल मूव दिखाएगा, वो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ बजट डे वीडियो। अब यहाँ पे आप देखो हमारे पास 2019 से लेके 2024 तक का डेटा है। आप देख सकते हो 2019 में बजट डे के दिन मार्केट 1% डाउन था, उसके बाद 2% डाउन हुआ। 2021 में मार्केट जो 4.7% अप था, निर्मला सीतारमन कैंडल बनी थी, कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ था जिसके कारण एक ही दिन में मार्केट 4.7% इंक्रीज हो गया था। तो उसके बाद 1% एंड देन रेस्ट आप देख सकते हो मार्केट्स ने काइंड ऑफ दोजी टाइप की पैटर्न बनाई थी, कैंडल जो बनी थी, तो इतना ज्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ। बट बजट डे के दिन मार्केट जो वो ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स बोलते हैं उस एक एक चीज के ऊपर मार्केट जो है रिएक्ट करता है, उस एक एक चीज के ऊपर मार्केट्स में पोजीशनिंग बनती है। तो बजट डे के दिन मार्केट्स की जो वॉलेटिलिटी वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो आपको बजट डे को सिर्फ वॉच करना चाहिए, ना कि उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आपका ज्यादातर टाइम में उसमें लॉस ही होगा। बिकॉज उस दिन मार्केट जो रिएक्ट करेगा बजट हमारा किस तरीके से आ रहा है, ना प्राइस एक्शन देखा जाएगा, ना ऑप्शन का डेटा फॉलो किया जाएगा। एवरीथिंग इज रिएक्टिंग बेस्ड ऑन द बजट। अब यहां पे आप क्लियरली समझो, बजट बेसिकली किस लिए होता है। बजट बेसिकली इसलिए होता है कि हमें, आप जैसे आपका घर का बजट बनाते हो कि मुझे एक मंथ का अगर आप बजट बनाते हो तो मुझे क्या क्या सामान लेना है, क्या चीज़ें करनी है, उसके लिए कितने पैसे चाहिए, मेरे घर में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, वो सारी चीज़ों का आप एक मंथ का बजट बनाते हो। इसी तरीके से कोई कंट्री, राइट, जब एक अपने अपने एक साल का पूरी सारी चीज़ें डिसाइड करे कि हमारी चीज कंट्री में क्या क्या चीज़ नहीं हो रही है उसको इंक्रीज करते हैं। जैसे अगर जॉब्स कम है तो जॉब्स के ऊपर बात करेंगे, जॉब्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। राइट से कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइसेस जो बढ़ गई हैं, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई, इन्फ्लेशन को कैसे कम कर सकते हैं। राइट, फार्मर्स के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, जो टैक्स हमने इंक्रीज किया है जो कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, या जो नॉर्मल लोग हैं जिसकी 8 लाख के ऊपर हमने टैक्स कर दिया है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इट मीन्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। कोई स्पेसिफिक सेक्टर में काम कर सकते हैं कि जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करेंगे, हम रोड्स बनाएंगे, हम इन्फ्लेशन कम करेंगे, हम कंजप्शन सेक्टर में ज़्यादातर इन्वेस्ट करेंगे, हम यहाँ से बैंकिंग सेक्टर को इस तरीके से देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बजट डे के दिन बात होती है। और जहाँ पे गवर्नमेंट्स जो है, गवर्नमेंट्स के पास जो भी पैसे होते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट्स पैसे लगाता है वो सेक्टर में बेसिकली हमें एक अच्छा खासा ट्रेंड जो है वो मार्केट्स में देखने मिलता है। तो ये जनरली बजट डे के दिन होता है। अब फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है वो सारा कुछ देख के करंट सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ जो है वो फिक्स करते हैं कि अभी इस तरीके की सिचुएशन है और उसको फिक्स करने के लिए ये किया जा सकता है। बट अगर आप अभी का मार्केट्स देखो, यहाँ पे आप देखो, तो अगर मार्केट्स में एक तो टैक्स कट हो गया और अगर मार्केट्स में इन्फ्लेशन, राइट, और इन्फ्लेशन के ऊपर बात हुई और कैसे भी करके जो आम जनता है उसके फायदे के बारे में बात करी, और जो भी हमारे मार्केट्स के भी करंट सिचुएशन है उसके बारे में अगर थोड़ी बहुत बात करी, फिर मार्केट जो शूट अप हो सकता है। हमें यहाँ से निफ्टी में 2 से 3% की रैली भी हमें निफ्टी में देखने मिल सकती है। अब अगर आप एज पर द प्राइस एक्शन देखो मार्केट्स का, अगर आप यहाँ पे डेटा देखो तो आज भी मार्केट्स ने एक पॉजिटिव कैंडल बनाई है। आप यहाँ पे देख सकते हो लगातार 1 2 3 4 5 5 डेज से लगातार मार्केट जो है वो हायर हाइज बना रहा है। अब यहाँ पे देखो दो चीज है, या तो मार्केट्स बहुत ज्यादा हैवीली गिरेगा अगर बजट डे के ऊपर हम कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाते, बिकॉज लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि मार्केट्स में पॉजिटिव चीजें होगी, बजट में मार्केट्स को कंसिडर किया जाएगा और इस तरीके से बजट आएगा कि जैसा लोगों को चाहिए, राइट, जो ब्रोकरेज हाउस बोल रही है। और अच्छा बजट होने पर मार्केट जो है शूट अप करेगा। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्रस्ट मी, मार्केट कल के दिन 5% से ज्यादा भी गिर सकता है, बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टिंग अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स। एंड अगर वो पॉजिटिव चीजें नहीं होती है फिर एफ जो है वो जम के बेचेंगे और आपको मार्केट्स में नेगेटिव चीजें भी देखने मिलेगी, दैट्स फॉर श्योर। अब इसी के साथ अगर यहाँ पे आप देखो हमें करना क्या है, बेसिकली आप ये सुनो, आपको सिंपल और सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करना है। बजट डे की मैं आपको सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूं। हमें कल 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम को सबसे पहले तो यूज करना है। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे आप देख लो,
जो भी मार्केट्स की थर्ड कैंडल बनती है, राइट, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड कैंडल जो मार्केट्स की, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे समझ लो 9:15 पे मार्केट्स ओपन हुआ, ये सेकंड कैंडल है 9:30, थर्ड कैंडल ये हो गई 9:45 की। हमें क्या करना है, 9:45 कैंडल का हाई मार्क कर देना है, 9:45 कैंडल का लो मार्क कर देना है। और अगर लेट्स से हाई ब्रेक होता है, हम यहाँ पे सिंपली एक ऑप्शन बाय कर सकते हैं, फ्यूचर्स को बाय कर सकते हैं। और अगर लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे ऑप्शन, लेट्स से हमने पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन आप शॉर्ट कर सकते हो, बट विथ पर्टिकुलर स्टॉप लॉस। तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है कि अगर मार्केट्स वन वे चला, मार्केट्स डायरेक्शनल चला, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़े प्रॉफिट जो वो हो सकते हैं। अगर मार्केट्स ने 2-3% की अपसाइड की डायरेक्शनल रैली दे दी, तो ऐसी स्ट्रैटेजीज में आपको प्रॉफिट हो सकते हैं जहाँ पे आपका जो लॉस है वो फिक्स है। बाकी और भी ऑप्शन की स्ट्रैटेजिस्ट है कि जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, कैपिटल भी बड़ा चाहिए, जैसे डेबिट स्प्रेड है, क्रेडिट स्प्रेड है, राइट। आपने एटीएम स्ट्रैडल शॉर्ट नहीं बल्कि बाय कर लिया, कि आपने कॉल ऑप्शन भी बाय कर लिया एटीएम ऑप्शंस का, जहां पे भी मार्केट्स ओपन होती है वहां का, पुट ऑप्शन भी वहां का बाय कर लिया। और अगर लेट्स से मार्केट वन डायरेक्शनल मूव देती है, तो आपका एक साइड का ऑप्शन वहां पे जीरो हो जाएगा, और दूसरे साइड का ऑप्शन जो है वो वहां पे लेट्स से आपको 2x 3x या 5x रिटर्न देगा। तो ओवरऑल आप जो है वो प्रॉफिट में रहोगे। बट एक सिंपल अगर स्ट्रैटेजी की बात करें, तो ये 15 मिनट की थर्ड कैंडल की स्ट्रैटेजी जो है वो आप फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, आज के दिन मेरा प्रॉफिट जो है दैट इज 10,14,000 समथिंग। जो मेनली मेरा प्रॉफिट हुआ है वो मेरे फ्यूचर्स के पोजीशन में हुआ है। निफ्टी में अभी 6.5 लाख समथिंग का प्रॉफिट है, बैंक निफ्टी में 1,68,000 समथिंग का प्रॉफिट है मेरा। अब इसी के साथ अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो अभी एफ भी क्लियर नहीं कि बजट के दिन होगा क्या, तो इसीलिए कॉल भी शॉर्ट है, पुट भी शॉर्ट है। कल मार्केट्स ओपन कोई बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन से नहीं होगा, कल जब भी बजट अनाउंस होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट, जब भी निर्मला सीतारमन जी जो है वो बजट पेश करेगी, उस टाइम पे हमें मार्केट्स में जो है वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी। और उस टाइम पे आपको क्लियरली देखना है, एक साइड पे बजट चालू करना है, एक साइड पे प्राइस एक्शन देखना है, और देखना है कि बजट का मार्केट्स के ऊपर इंपैक्ट क्या आता है। इसी के साथ अगर आप एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी यहाँ पे देखो, तो सारे रेशियोज पॉजिटिव में है, राइट। तो इट मीन्स ज़्यादातर जो मांग की जा रही है, ज़्यादातर जो एक्सपेक्टेशन है वो है पॉजिटिव साइड। बट आपको कभी भी एक डायरेक्शनल साइड नहीं सोचना चाहिए कि यही होगा, एनीथिंग कैन हैपन ऑन द मार्केट्स, राइट। अब इसी के साथ आप एफ का डेटा देखो, तो एफ ने क्या करा है वो भी आप जनरली यहाँ पे देख लो। तो स्टॉक ऑप्शंस में एफ ने जो है वो 1100 करोड़ समथिंग की सेलिंग करी है, उसके सामने डी ने जो है वो 2200 करोड़ की बाइंग करी। तो डी ज़्यादा पॉजिटिव है, राइट, इंडियन मार्केट्स को लेके कंपेयर टू द एफ। बट इसी के साथ एफ ने देखो स्टॉक फ्यूचर्स में हैवीली बाई करा है, राइट। अराउंड अराउंड जो नेट ओ है दैट इज 12,24,000। उसी के साथ आप एफ का देखो कि इंडेक्स निफ्टी फ्यूचर्स में शॉर्ट करा है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में लॉन्ग करा है, मिड कैप एंड फिन निफ्टी फ्यूचर्स शॉर्ट करा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है उसमें बाय करा है। तो ऑलमोस्ट अगर आप पोजीशन देखोगे तो इट इज काइंड ऑफ हेज पोजीशन, कि जहां पे दो इंडेक्स को शॉर्ट करा है, सामने दो इंडेक्स को बाय करा है, स्टॉक फ्यूचर्स जो है उसमें बाइंग करी हुई है। अब इसी के साथ अगर आप आज का मार्केट्स भी देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे इंडाइसिस जो है उस पर पॉजिटिव है। अब जो जो इंडाइसिस सबसे पहले बात की जाएगी कंजप्शन के ऊपर, या फिर आप समझ लो एफएमसीजी के ऊपर, क्योंकि एफएमसीजी ही ऐसी चीज़ें हैं, राइट, कि जो रेगुलर यूज़ में होती है, जो कि फूड प्रोडक्ट्स है सारे। तो उसकी प्राइसेस अगर कम होगी, राइट, तो एफएमसीजी सेक्टर को जो है फायदा होगा, एफएमसीजी सेक्टर के लिए अच्छी बातें करेगी। तो इसीलिए हमें बजट से पहले ही एफएमसीजी सेक्टर में एक रैली देखने मिली। सो आई होप ये मोटा मोटी मैंने सारे वीडियो में सब कुछ कवर कर दिए, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें से सीखने मिली होगी, कुछ ना कुछ चीज़ें आपने सीखी और समझी होगी। बाय द वे, अगर कल मेरे पास टाइम रहा तो मैं लाइव बजट पे भी आपको एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके दे दूंगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे।